और 15 जून को जो चीन की सेना और हमारी सेना के बीच जो झड़प हुई थी, उसमें जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हल्ला तो मचाया गया था और ये बात कही गई थी कि चाइना का कोई भी सिपाही नहीं मरा, हमारे सैनिकों को मार दिया गया, मोदी जी की सरकार की वजह से तमाम चीज़ें हुई हैं। और आज उसी बात को जब हमारा 10वां वार्तालाप हुआ है हमारी सेना का चीन की सेना के साथ, तो चीन की सेना ने ये बात स्वीकार भी कर ली है कि उनके सैनिक भी मारे गए थे। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे मैम, जो जवाब मांग ही नहीं रहे थे, जो अपनी सेना पे ही भरोसा नहीं कर रहे थे? मैसी देखिए, देश में हमेशा से कुछ गद्दार रहे। अगर देश में हमेशा से कुछ गद्दार ना होते तो हम 1947 की जो लड़ाई थी वो बहुत पहले भी जीत गए होते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गायब कराने में भी इस देश के ही जयचंदों का हाथ रहा है, जिन्होंने सत्ता की कुर्सी पाने के लिए चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी को किनारे हटाया हो, रास्ते से हटाया हो, चाहे उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हटाया हो। तो जितने आप अगर इतिहास देखेंगे तो इस देश का इतिहास ऐसा रहा है कि जयचंद हमेशा रहे। अब आते हैं हम चाइना पे। देखिए, लाल सलाम की तो कोई हैसियत और औकात ही नहीं है भारतीय सेना के आगे। आप रिसोर्सेज में हमसे ज़्यादा आगे हो सकते हैं, आपका बजट हमारे से ज़्यादा आगे हो सकता है, आपके पास पैसे, चीज़ें, आपके पास टेक्निक्स हमसे ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो भारतीय सेना का शौर्य है वो किसी के पास नहीं है। ये सब लोग ये बात जानते हैं। जो मातृभूमि के लिए समर्पण है, देखिए चाइना की जो वहाँ की जो आर्मी है, जो वहाँ की पार्टी है, जो वहाँ वो एक पार्टी चलाती है, कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ की जो आर्मी है, जो भारतीय सेना से उसका कंपैरिजन इसलिए नहीं हो क्योंकि यहाँ की भारतीय सेना किसी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा आपके लिए नहीं लड़ती। वो 130 करोड़ की जनता के लिए, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए वो सरहद पे लड़ती है। लेकिन जो चाइना में वहाँ की सेना है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के आगे पीछे बिल्कुल गुलाम बन के घूमती रहती है। उनको अपने देश से कोई लेना, उनके अंदर वो जज्बा नहीं है। तो आप टेक्निक में आगे हो सकते हैं, पैसों में आगे हो सकते हैं, पर वो जो जज्बा है मातृभूमि पे न्यौछावर होने का, वो हमारे भारतीय सेना में ही है। इसलिए क्योंकि भारतीय सेना, आप सोचो कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भारतीय सेना नहीं लड़ती, भारत के लिए लड़ती है, भारत माता के लिए लड़ती है, अपने तिरंगे के लिए लड़ती है। तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो आज नहीं तो कल पीछे जाने भी थे और भारतीय सेना ने उनको मार मार के पीछे भगाया, धक्का दे के, पिटाई करके, मार के उनको भगाया गया। और बहुत खुशी की बात है ये। मैम, यहाँ पर ये भी बात है ना कि जिस तरीके से पैंगोंग झील के बाद जो झड़प हुई थी और उसको लेकर काफी ज्यादा हाहाकार मचाया गया था, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि हमारे ही सैनिक मारे गए हैं, हमारे ही सैनिक शहीद हुए, पर उन्होंने एक जवाब नहीं कहा था चाइना के लिए। अब चाइना ने अपनी ही गलतियां मान ली है। अब चाइना पीछे भी हट रहा है और चाइना ने यह भी कह दिया कि हमारे सैनिक भी मारे गए थे। देखिए, 2 दिन पहले मैं एक डिबेट पे थी, उसमें देश के एक बहुत बड़ा नाम जिसको सब लोग जानते हैं, जीडी बख्शी साहब, मतलब जिनका नाम लेते ही सल्यूट करने को मन करता है। जीडी बख्शी साहब मेरे साथ डिबेट पे थे और यही आपने जो राजमाता की पार्टी के कुछ प्रवक्ता और कुछ लोग और भी कुछ जो जयचंद वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं वो मेरे साथ थे। उन सब ने बार बार ये सवाल उठाया। जिस दिन परसों नरसों एक वीडियो इंडियन आर्मी ने अपलोड की है कि उनकी सेना जो है वो चाइना से बाहर, वो उस सरहद से, बॉर्डर से वापस जा रही है। लोगों ने बार बार ये सवाल, हम लोग तो, हमारे और आप जैसे लोग बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ जयचंदों का सवाल आ गया कि अगर वो बाहर पीछे जा रही है उनकी सेना, इसका मतलब वो घुसी थी आज नहीं तो कल। अरे आपको इस बात पे खुशी है कि वो आज पीछे चली गई? आपको इस बात पे खुशी है कि देखा जो राहुल गांधी कहते थे कि वो चाइना की जो सेना है वो इंडिया में घुस आई है? आप बार बार ये प्रूफ करने पे क्यों लगे हुए हैं? आज कुछ भी करके भारतीय सेना ने, आप मनोबल गिराते हैं भारतीय सेना का, भारतीय सेना ने कुछ भी करके इनको खदेड़ के बाहर भगा दिया। आपको वो समझ नहीं आता? आपको अपनी भारतीय सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको अपनी जल थल वायु सेना, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, चाइना भी, आप चाइना को भी हल्के में नहीं ले सकते। सबसे धूर्त लोग हैं ये, सबसे फ्रॉड लोग हैं ये, एक नंबर के मक्कार लोग हैं जो अपनी सरहद से बार बार निकल के बाहर आ जाते हैं और भारतीय सेना इनको मार मार के खदेड़ती है। लेकिन आपको भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, आपको भारतीय सेना के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय सेना मोदी जी के लिए काम नहीं कर रही, भारतीय सेना राहुल गांधी जी के लिए काम नहीं कर रही, भारतीय सेना इस देश के लिए काम कर रही है। हर देशवासी को खड़ा होना चाहिए। ये कहा कि जो सेना है हमारी, वो हमारे लिए काम कर रही है, इन सारी चीजों के लिए काम कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए वो सरहदों पर खड़ी है। पर राहुल गांधी के जो बोल थे अभी कुछ दिन पहले, वो तो ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के लिए कहाँ गया उनका 56 इंच का सीना, उनकी सेना अंदर घुस आई, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जमीनें बेच दी। सेना के लिए बात ना करके उनको हमेशा मनोबल तोड़ने की बात तो राहुल गांधी की तरफ से की जाती है। देखिए, राहुल गांधी जी के एक सांसद हैं संदीप दीक्षित जी, और संदीप दीक्षित जी ने इंडियन आर्मी के मुखिया को क्या कहा था? भारतीय सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा कहा था। तो आप जिस भारतीय सेना के हेड के मुखिया के ऊपर ये सवाल उठाते हैं, वो उस देश की मुकुट,
के लिए अपने बलिदान देने वाले लोगों में से हैं। राहुल गांधी के सांसद जब ये बात कहते हैं तो बहुत सारे लोग उसी के पक्ष में बात करते हैं। संदीप दीक्षित जी के इस बयान पे बात करने लगे थे। इनको शर्म नहीं आई कि जिस समय आपको भारतीय सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, आपको भारतीय सेना के शौर्य पे जो सवाल करे, उससे शर्मनाक व्यक्ति इस भारत में कोई नहीं, चाहे वो कोई हो, कोई नेता हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई सिविलियन हो, कोई हो। मैं कहती हूँ जितने नेता बात करते हैं ना मैसी, इनमें से 10% नेताओं को जो संसद में बैठ के बहुत बकवास करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, प्रेसिडेंट साहब का भाषण चल रहा था, अभी भाषण चलता है तो बाहर चले जाते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो बाहर चले जाते हैं, भाषण नहीं सुनते, उनके 10% लोगों को भी इन बॉर्डरों पर लगा दो। सियाचिन से लेके कश्मीर से लेके उन ग्लेशियर के बीच में -40 -50 में खड़ा कर दो, सबकी हैसियत और औकात नप जाएगी मैसी। ये दिल्ली की ठंड झेली नहीं जाती लोगों को। दिल्ली के ठंड में बहुत सारे लोग इटली और कहाँ घूमने चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने अपने नानी के घर चले जाते हैं। बहुत सारे नेता बाहर चले जाते हैं, दुबई, लंदन, यहाँ वहाँ। भारतीय सेना का व्यक्ति कहीं नहीं जाता। भारतीय सेना का जो जवान है वो वहीं -50 में हमारे और आपकी हिफाजत के लिए खड़ा रहता है। 10% नेताओं को, इनको बहुत नेता बनने का शौक है, MLA MP मिनिस्टर बनने का शौक है, सारे मिनिस्ट्री में से 10% लोगों को आरक्षण दीजिए। आरक्षण किस बात की? भैया तुमको MLA MP का चुनाव लड़ना है तो मैंडेटरी होगा चाइना की तरह कि आपको आर्मी में जाना ही जाना है। जब आप वहां पे जाएंगे और -50 में आप एक दिन काम कर पाएंगे तो आपकी हैसियत नहीं रहेगी कि अगली बार आप GD बख्शी साहब के साथ बदतमीजी से बात करें टीवी पे। जिस तरीके से आज भारतीय सेना के इतने बड़े अधिकारी जिन्होंने देश के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, आज ये जब टीवी पे बैठते हैं या कहीं बात करते हैं तो ये सेना से भी ऊपर अपनी नेतागिरी को रखते हैं। शर्म आती है हमें चैनल पे बैठने के बाद जब GD बख्शी साहब के साथ बहस करते हैं ऐसे नेता। संदीप दीक्षित ने जब ये बयान दिया था इंडियन आर्मी के चीफ के लिए, तो राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित से माफी क्यों नहीं मंगवाई थी? भाई आप अगर भारतीय सेना के मुखिया पे सवाल कर रहे हैं, सड़क का गुंडा बोल रहे हैं, आपकी खुद की भाषा देखिए क्या है। आप इस लायक हैं कि आप MP बन सकते हैं और आप भारतीय सेना के मुखिया पे सवाल करते हैं। और उस पे राहुल गांधी का क्या फर्ज होना चाहिए मैसी कि आप माफी मंगवाइए उससे, लेकिन आप माफी नहीं मंगवाएंगे। आपके 10 नेता और भारतीय सेना के शौर्य को गिराने के लिए पहुंच जाएंगे। कभी कभी आप ये कहते हैं कि नहीं स्ट्राइक तो हमारे यहाँ हुई, सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे हुई नहीं। आप कभी ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, आप कहते हैं कभी एयर स्ट्राइक नहीं हुई, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। आप भारतीय सेना के कभी भी मनोबल बढ़ाने का काम ही नहीं करते। आप सिर्फ अपनी कांग्रेस की सत्ता कैसे चलती रहे आप, अरे मैं तो कह रही हूं आप बीजेपी पे वार करिए, आप मोदी जी के खिलाफ बोलिए, आप भारत सरकार को घेरिए, लेकिन आप भारत सरकार को ऐसे मत घेरिए कि आप भारतीय सेना का अपमान करें। आप भारतीय सेना का अपमान करते करते आप ये भूल जाते हैं कि जब थ्रेटा जैसी लड़की टूल किट में ये लिखती है कि आपको भारतीय जितनी एम्बेसीज है उसको घेरना है, तो आपके नेता इसके पक्ष में आ जाते हैं। उदित राज जी रोज ट्वीट कर रहे हैं रिहाना और मियां खलीफा के लिए। आप अपने नेताओं पे पहले काबू करिए। दिशा रवि के लिए भी उन्होंने कहा, दिशा रवि के लिए तो बहुत सारे लोगों ने, जयराम रमेश जी और उदित राज, बहुत सारे लोगों ने लिखा दिशा रवि के लिए। लोगों ने ये लिखा कि 21 साल की लड़की को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, एक कम उम्र की लड़की को बोलने की आज़ादी नहीं है। अरे भाई 18 साल की उम्र में तो खुदीराम बोस फांसी पे चढ़ गए, 23 साल में तो भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया इस देश पे। तो उम्र का क्या मतलब है? 18 साल 20 साल के तो युवा जो है भारतीय सेना, जल थल वायु पैरामिलिट्री में जाके जान दे देते हैं, लड़ते हैं। कितने ऐसे लोग हम खबरें पढ़ते हैं कि किसी की अभी नई नई शादी हुई, उसका छोटा बच्चा है। अभी जैसे कि अभी आपने कहा ना कि काफ़ी छोटी छोटी उम्र में लोग जो फौज में जाते हैं, हमारे यहाँ पे आर्मी में जाते हैं, वो तक शहीद हो जाते हैं। तो यही ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था जो 2020 15 तारीख को हुआ था। वहाँ पर भी हमारे कुछ ऐसे भाई थे शहीद जो हुए थे, उनमें भी उन्हीं की एज कुछ उसी तरीके की रही थी जो छोटी उम्र के थे। उसको लेकर राहुल गांधी तो कभी भी सहानुभूति नहीं जताते, बल्कि ये कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया, उनके पास ये सारी चीज़ें थी। हमेशा सेना को लेकर सवाल किया जाता और उसके लिए अभी तक राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी। चाइना ने ये बातें मान ली तो उसको लेकर कांग्रेस का एक भी नेता बयान नहीं दे रहा। मैं से देखिए 3-4 दिन, जैसे आपने पहले चाइना की बात करी, तो जो जवान हमारे शहीद हुए, उनकी शहादत जो कुर्बान देश के लिए हुए, उन सबको नमन। लेकिन उन पे एक बार भी आपने कहा ना कि कांग्रेस के लोग बात नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे मैसी। अब वो दिशा रवि पे करेंगे, दिशा रवि पे करते हैं, लेकिन रिंकू शर्मा पे नहीं करते। आप इनकी स्ट्रेटेजी देखिए। अब ये हाथरस चलो, उदित राज जी ने एक बस बुक कराई और हाथरस चलो बोलते हैं। अब ये कहेंगे उन्नाव चलो, उन्नाव में भी एक केस हुआ, उन्नाव में भी 3 बेटियां हमारी गई, जिनमें 2 बेटियां नहीं रही, एक बेटी जिंदगी मौत से जूझ रही है अभी, भगवान करे वो बच जाए। लेकिन आप सेलेक्टिव एजेंडा नहीं चला सकते। आप बोलिए तो आप कठुआ रेप केस के लिए भी बोलिए, आप हाथरस के लिए भी बोलिए, उन्नाव के लिए भी बोलिए, आप रिंकू शर्मा के लिए भी बोलिए, अखलाक के लिए भी बोलिए। लेकिन आप कहीं बोलेंगे और कहीं चुप हो जाएंगे तो आपका एजेंडा दिखता है, आप अपने वोट बैंक के खिलाफ जाएंगे ही नहीं। उदित राज जी को जितना दुख,
जितना दुख दिशा रवि के लिए हुआ, उसका 1% दुख रिंकू शर्मा के लिए नहीं हुआ। तो इनके पास जो नेता है ना, वो भी वही नेता है। 21 साल की लड़की दिशा रवि की बात करते हैं, जो चाइना के बॉर्डर पे, इंडिया के बॉर्डर पे जब जून में शहीद हुए, आप उनके बारे में नहीं लिखेंगे। वो आपका एजेंडा नहीं है, वो आपका वोट बैंक नहीं है। भारतीय सेना आपका वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक आपका हाथरस उन्नाव इसलिए क्योंकि 2022 में चुनाव है। इनका ले दे के सारा कुछ चुनाव के इर्द गिर्द ही जाता है। इनको ना भारत से मतलब, ना भारत के तिरंगे से मतलब। भारत के तिरंगे पे युवा कांग्रेस उत्तराखंड ने ही तो ट्वीट किया था कि किसानों ने फतेह पाली। मतलब किसानों ने क्या फतेह पाली? तिरंगा उठा के फेंक दिया, ये फतेह है। इसका मतलब यूथ कांग्रेस की ये साजिश थी, या यूथ कांग्रेस इस बात से बहुत खुश है? तो आप किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी तो बहुत खुश थे जब तिरंगा उठा के फेंक दिया गया, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया था। बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया या हटा लिया, जो भी किया। लेकिन इस तरह के शर्मनाक चीजें करना, बोलना, कहना, इनकी हमेशा की आदत है। धन्यवाद मैम।